भगत जी राधे राधे। ये हमारे होशियारपुर के छत्ता बाजार के एक व्यापारी हुए जिनका नाम पालाराम जी था। इनकी 3 शादियां हुई लेकिन संतान नहीं हुई। किसी ने बताया तो दौलतपुर के जंगलों में एक परमहंस जी के दर्शन करने के लिए गए जिनकी उम्र 200 से 300 साल तक बताई जाती है, ऐसा सदग्रंथों में लिखा है। उनका आशीर्वाद मिला और ठाकुर जी की असीम कृपा हुई तो परम संत गोविंद राम जी का जन्म इनके यहाँ हुआ। परम संत गोविंद राम जी पे ठाकुर जी की असीम कृपा थी। इसके साथ साथ जैसे वो बड़े होते गए उनके साथ बहुत सी अजीबोगरीब करिश्मे होने लगे, लीलाएं होने लगी, उनके सारे सपने सच्चे होने लगे। कथा लंबी हो जाएगी, इसको संक्षेप में करते हैं। 10 साल की अवस्था में भोर सुबह 4 बजे जब ये पूरी रात ठाकुर जी के लिए रोते रहे तो सुबह 4 बजे ठाकुर जी ने इनको सपना दिया। सपने में कहा कि मेरा धरती पर आने का समय हो गया है, ध्यान से सुनो। राजस्थान का एक हिस्सा मारवाड़ है, उसे जिला मारवाड़ कहते हैं। उसका त्रिपोला गांव है, उसमें 2 भाई रहते हैं, धन्नामल और राम कुमार। उनका साझा घर है जिसमें 2 गलियां लगती हैं, 2 दरवाजे हैं। इतना कहकर ठाकुर जी ने संत गोविंद राम जी की जिनकी 10-11 साल की अवस्था थी उनको वह घर दिखाया और उसके साथ एक पुराना सा कमरा दिखाया। कहने लगे कि बेटा इसको ध्यान से देखो। गोविंद राम जी ने जब उसको ध्यान से देखा तो बताया गया कि इसको तोड़ना है, इसकी खुदाई करनी है और उस जगह से 14 फुट और 6 इंच नीचे ठाकुर जी ने कहा कि मैं और राधा रानी हैं, हमको निकाल कर यहाँ से लाना होगा। गोविंद राम जी ने कहा कि मैं बालक हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं छोटा हूं, आपको सब कुछ करना होगा। प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे नाम तुम्हारा लगेगा लेकिन काम हम स्वयं ही करेंगे। तो ठाकुर जी के कहे के अनुसार करीब 6 महीने बाद एक मारवाड़ से व्यक्ति यहाँ पर होशियारपुर में लक्ष्मण दास जी के सराय में आकर रुकता है और वह दूध दही लेने के लिए इनके पिता पालामल जी की दुकान पर आ जाता है। किसी से पूछा कि दूध कहाँ मिलता है तो उन्होंने बताया कि नीचे दुकान पे मिलता है। वह व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ जाता है तो अंदर गोविंद राम जी से उनकी मुलाकात होती है। वो कहता है कि बेटा मुझे दूध चाहिए। तो उन्होंने कहा पिताजी दूध तो नीचे मिलता है, ऊपर कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने आप ऊपर नहीं आया, ऐसा लगता है मुझे किसी ने ऊपर चढ़ा दिया है। तो गोविंद राम जी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप त्रिपोला गांव से आए हैं और मारवाड़ के रहने वाले हैं। वह आदमी हैरान हो गया, बात खुल गई, उसको बुलाया गया, सारा समाज इकट्ठा हुआ, उसको कुछ रुपए एडवांस दिए गए, उसके घर की खुदाई हुई। समय के साथ यहाँ से कुछ लोग गए, हाथों से खुदाई हुई तो ठाकुर जी का स्वरूप निकला और राधा रानी साथ में आए और वह ठाकुर जी करीब करीब 100 साल से हमारे यहाँ इस मंदिर में विराजमान है। इसीलिए इस मंदिर को पालामल जी का मंदिर कहा जाता है। राधे राधे। पता चला है कि यहाँ पर जो स्थापित है भगवान कृष्ण का स्वरूप जो यहाँ पे है, बहुत सी लीला यहाँ पर होती है और यहाँ पर हरि बाबा जी जो है वो भी यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। हरि बाबा जी के ये इष्ट थे और इनको देखते ही देखते इतने लगातार टकटकी लगाते देखते हुए हरि बाबा जी की गर्दन सुना जाता है कि टेढ़ी हो गई। और जब भी आप कहीं भी हरि बाबा जी की प्रतिमा देखते हैं, उनकी छवि देखते हैं तो उनकी गर्दन आपको इस अवस्था में मिलती है। हरि बाबा जी को जब इस मंदिर के बारे में पता चला, ठाकुर जी के बारे में पता चला, तो उन्होंने गोविंद राम जी से इस बात को कन्फर्म किया और इन्हें फिर श्री वृंदावन धाम में बुलाया। वृंदावन जाके जब इनके साथ पूरी बात हुई तो हरि बाबा जी ने इनसे कहा कि आपके साथ जो भी लीलाएं होती हैं उनका कुछ लेखन करवाओ, उनकी एक पुस्तक बनवाओ और उसका प्रचार करवाओ। बेशक इनकी इच्छा नहीं थी, ये ठाकुर जी के साथ अपने संबंधों को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहते थे, लेकिन हरि बाबा जी के कहने पर कि इसका पूरे समाज को पता चलना चाहिए तो वह सदग्रंथ भक्त और भगवान के रूप में आज भी मंदिर में उसकी प्रतियां मौजूद हैं। और उसमें जितनी भी कथाएं हैं, कुछ 12-15 कथाएं हैं जो गोविंद राम जी ने थोड़ी सी लिखाई हैं, उसके अलावा ढेरों यानी कि कहूँ तो सैकड़ों ऐसी लीलाएं हैं जो सत्य घटनाएं हैं, जो उनके जीवन काल में उनके साथ ही हुई, उनके बाद अन्य लोगों के साथ हुई और सत्य कहूँ तो आज भी हैं, हो रही हैं। यहाँ रोज ठाकुर जी का मूड बदलता है, रंग बदलता है। वही कपड़े हैं जिनको छोटे हो जाते हैं, डाइट के अनुसार ठाकुर जी मोटे हो जाते हैं। ठाकुर जी को भक्तों ने बीमार होते देखा है, ठाकुर जी का माखन और राधा नाम से उपचार होते देखा है, ठाकुर जी के माथे पे पसीना आते हुए तो दास ने भी देखा है। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सी ऐसी सत्य घटनाएं हैं जिनके कारण इस मंदिर के इस
द्वारकानाथ भगवान की वजह से इनको यहाँ के इस माहौल को दूसरा वृंदावन भी कहते हैं। ये भी सत्य है कि वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन कर लिए, वो होशियारपुर में इस मंदिर के दर्शन कर लिए, एक ही। इसके बारे में भी सत्य कथाएं हैं, घटनाएं हैं। यहाँ के जो भक्त वहाँ पे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें द्वारकानाथ भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसी भी घटनाएं हैं। जब घटनाओं का सिलसिला चलेगा तो वो कथाएं चलेंगी, तो उसके बारे में अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई और अगर उन्होंने हमसे कहलवाना हुआ तो ये कथा अवश्य कहेंगे, वरना ये सत्य है। और यहाँ पे रोज भगवान की रास होती है, छन छन की आवाज आती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। वो लोग अभी तक, बहुत से लोग अभी तक जिंदा हैं, आप आ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जिनको घर बैठे बांसुरी सुनती है पड़ोस के लोगों को, वो अभी तक हैं, और जिनको मंदिर में बांसुरी सुनती है वो लोग अभी तक हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे सबूत मिलते हैं, क्या कहें, ठाकुर जी स्वयं यहाँ विराजमान है, बात सुनते हैं, भोजन करते हैं और वह सब लीलाएं करते हैं जो द्वापर में किया करते थे।